भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक गंभीर और महत्वपूर्ण समाचार रखना चाहता हूं। हाल के दिनों में महाराष्ट्र राज्य में मसीही समुदाय पर लगातार हमले और विरोध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नासिक और मालेगांव में जब लोग शांति से प्रार्थना कर रहे थे, तब अचानक भीड़ ने वहां धावा बोला। उन्होंने बाइबल फाड़ दी, लोगों को धमकाया और कहा कि यहां कोई पूजा या प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। दुख की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन वहां मौजूद तो था, लेकिन वे मूक दर्शक बने रहे। बाद में उल्टा चर्च को ही नोटिस दिया गया कि वे अपनी गतिविधियां बंद करें। सिर्फ इतना ही नहीं, कई गांवों में मसीही परिवारों पर हमला हुआ। उनके घरों में घुसपैठ की गई, खेत और पशु छीन लिए गए और महिलाओं व बच्चों तक को पीटा गया। 14 से अधिक परिवारों को सताया गया और एक जगह पर 55 लोगों पर एक साथ हमला किया गया। कई लोग घायल हुए, कईयों को घर से बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, कुछ नेताओं ने खुलेआम यह कह दिया कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कराने वाले पादरी या मसीही को रोकेगा या उन पर हमला करेगा तो उन्हें इनाम मिलेगा। सोचिए, जिस देश का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, उसी देश में खुलेआम ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, यह सब सुनकर स्वाभाविक है कि हमारे दिल में डर आए। हम सोचते हैं, अब हम क्या करेंगे? क्या हम अपने विश्वास को छिपा लेंगे? क्या हम सुसमाचार सुनाना बंद कर देंगे? लेकिन बाइबल हमें पहले ही चेतावनी देती है। यीशु ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। यूहन्ना 15:20। और यह भी लिखा है, जब लोग तुम्हें मेरे कारण झूठी बातें कहें और सताएं तो आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। मत्ती 5:12। इतिहास हमें यही सिखाता है। प्रारंभिक कलीसिया के समय जब पतरस और यूहन्ना ने प्रचार किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, पीटा गया, धमकाया गया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? प्रेरितों के काम 8 में लिखा है कि जब यरूशलेम की कलीसिया पर भारी अत्याचार हुआ तो विश्वासी हर जगह बिखर गए और जहां जहां गए वहां सुसमाचार सुनाने लगे। यानी उत्पीड़न ने कलीसिया को रोका नहीं, बल्कि और आगे बढ़ाया। आज भी वही बात सच है। जब कोई हमें रोकता है, जब कोई हमें सताता है, तो यह हमारे लिए कमजोरी नहीं बल्कि अवसर है। अवसर है और अधिक गहराई से प्रार्थना करने का, अवसर है अपने विश्वास को और मजबूत करने का, और अवसर है सुसमाचार को और आगे फैलाने का। भाइयों और बहनों, हमें यह समझना होगा कि यीशु ने कभी किसी को जबरदस्ती अपने पीछे नहीं बुलाया। उन्होंने कहा, जो कोई चाहे मेरे पीछे आ चले। मत्ती 16:24। यानी विश्वास हमेशा व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा से ही होता है। हम जब स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और गरीबों की मदद करते हैं तो यह कोई सौदा नहीं होता। हम यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। लेकिन यह भी सच है कि इस तरह के कानून और सामाजिक दबाव का गलत उपयोग हो सकता है। निर्दोष लोग फंस सकते हैं। कई बार लोग सिर्फ इसलिए मसीहियों को टारगेट करते हैं ताकि वे डरकर चुप हो जाएं। लेकिन हमें जनता तक यह सच्चाई पहुंचानी होगी कि मसीही समाज का संदेश जबरदस्ती धर्म बदलवाने का नहीं, बल्कि शांति और प्रेम का है। अब सवाल है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें प्रार्थना में स्थिर रहना चाहिए। जब प्रेरितों पर उत्पीड़न आया, उन्होंने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने उन्हें और साहस दिया। आज भी वही आत्मा हमें शक्ति देने को तैयार है। दूसरा, हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर किसी भाई या बहन पर झूठा आरोप लगे तो उसे अकेला न छोड़े। जैसे पौलुस ने लिखा है, यदि एक अंग दुख उठाता है तो सब अंग उसके साथ दुख उठाते हैं। केट कुरिन्थियों 12:20। तीसरा, हमें अपनी गवाही को साफ रखना चाहिए। न झूठ, न लालच, न किसी तरह का गलत तरीका, ताकि कोई भी हम पर आरोप लगाए तो वह व्यर्थ साबित हो। चौथा, हमें हर परिस्थिति में प्रेम से उत्तर देना चाहिए। जब यीशु को गाली दी गई तो उन्होंने गाली लौटाई नहीं। जब उन्हें पीटा गया तो उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर। यही हमारा भी मार्ग है। भाइयों और बहनों, यह समय डरने का नहीं है। यह समय आत्मिक रूप से मजबूत होने का है। यह समय प्रार्थना, एकता और विश्वास में बढ़ने का है। यह समय है जनता तक यह सच्चाई पहुंचाने का कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और मैं आपको यह घोषणा देना चाहता हूं, आज का दिन आशीष और चंगाई का दिन है। यीशु मसीह आज भी वही है जो कल थे, आज हैं और सदा रहेंगे। इसलिए डरिए मत। सुसमाचार रुकने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी बंधा नहीं रहता। 2 तीमुथियुस 2:9। अगर आप विश्वास करते हैं तो चैट या कमेंट में आमीन लिखिए।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नया संदेश समय पर आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सच्चाई को जानें और आशीष पाएं।